सच्ची गोह में आप सबका स्वागत है मेरे प्रिय, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय, आज हम देखेंगे बाइबल की 7 फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है? और ये बातें सुनने के बाद आपको भी अचंभा लग रहा होगा, पर ये बातें सच है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 का 14। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। और क्या आप जानते हैं परमेश्वर के नजदीक जाने पर शैतान दूर भागता है? याकूब अध्याय 4 का 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और इस बात का पूरा सबूत मिलता है मत्ती अध्याय 4 का 8 से 11 तक। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। क्या आप जानते हैं हमारे स्वर्ग के परमेश्वर ने हमें लहू समेत मांस खाने के लिए मना किया है? पर क्यों, क्या कारण है? उत्पत्ति अध्याय 9 का 4। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। एक वचन और हम देखेंगे जिसमें और भी क्लियर हो जाता है। लेवी व्यवस्था अध्याय 17 का 14। क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसीलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। और क्या आप जानते हैं इस्राएलियों लोग पहले के टाइम में यहोवा के मंदिर की ओर मुंह करके प्रार्थना करते थे? पर क्यों, क्या कारण था? दूसरा इतिहास अध्याय 6 का 13 से 14 और 19 से 21 तक। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेककर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और यह प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। वह यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहे। अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ा कर करे, उसे सुन लेना। स्वर्ग में जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। क्या आप जानते हैं यहोवा परमेश्वर हमारे सामने से होकर चलता है और हमें दिखाई नहीं देता है? अय्यूब अध्याय 9 का 11। देखो, वह मेरे सामने से होकर तो चलता है परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता, और आगे को बढ़ जाता है परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है। और क्या आप जानते हैं यहोवा परमेश्वर की नजर पूरे पृथ्वी पर रहता है? पर क्यों? दूसरा इतिहास अध्याय 16 का 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। और क्या आप जानते हैं वर्षा के टाइम आकाश में से जो भारी आवाजें आती है वह किसका है? अय्यूब अध्याय 37 का 4 से 5। वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है। परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है। आज के लिए बस इतने ही। वीडियो के लिए मैं राजेंद्र नारंग, सच्ची गोह में आप सबके दुआओं के साथ जय मसीह।